दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिंडल प्रभाव। अब दोस्तों इस चीज़ को अगर हम चित्र के माध्यम से समझे तो हम आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो दोस्तों इसको समझने के लिए यहाँ पर हम दो बीकर लेते हैं। तो यहाँ पर एक उस साइड में एक बीकर है और यहाँ पर एक इस साइड में बीकर है। अब हम पहले बीकर यानी कि उस साइड वाले बीकर में हम जल भर देते हैं और दूसरे वाले बीकर में हम भर देते हैं यहाँ पर दूध और जल का मिक्सचर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो दूध और जल का मिक्सचर है, इसमें जो दूध मिला, दूध में होते हैं कोलाइडी कण, यानी कि जो दूध के छोटे छोटे कण हैं वो कोलाइडी कण के बात होते हैं। कोलाइडी कण क्या होता है? कोलाइडी कण बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है, जो कि यहाँ पर जब हम जल में यहाँ पर दूध को मिला दिए तो यहाँ पर जो दूध के जो कण थे यानी जो कोलाइडी कण थे वो पूरे यहाँ पर जल में पूरी तरह से फैल गए, यानी कि हर एक बिंदु पर कोलाइडी कणों की संख्या है। अब यहाँ पर जो जल है उसमें कोई कोलाइडी कण नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लेते हैं कि उस साइड में एक टार्च या फिर लेजर लाइट की सहायता से हम प्रकाश की किरण को इस पहले वाले बीकर में प्रकाश की किरण को गुजारते हैं। तो यहाँ पर पहले वाले बीकर में हमारा भरा हुआ था जल, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण हमने गुजारा उसका रास्ता नहीं क्लियर होगा कि यहाँ से हम ये नहीं कह पाएंगे कि इसमें से कोई प्रकाश की किरण गुजर रही है। लेकिन जैसे ही ये दूध वाले यानी दूध और जल वाले बीकर में जब पहुंचेगी तो यहाँ पर इसका रास्ता क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर दिखेगा कि ये कुछ एक प्रकाश की किरण यहाँ से गुजर रही है। तो ये जो यहाँ पर दिखाई दी प्रकाश की किरण, ये केवल और केवल इन कोलाइडी कण के कारण, यानी जो यहाँ पर दूध के जो कण थे छोटे छोटे वो पूरे जल में जो मिले हुए थे, इन्हीं से टकरा कर जब प्रकाश किरण इन्हीं कण से टकराए तो वो पूर्ण रूप से परावर्तित हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, इनका प्रकीर्णन हो गया। जैसे क्या होता है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण चलती है और जब यहाँ पर कोई कोलाइडी कण आगे आ गया तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये प्रकाश की किरण इस कोलाइडी कण से टकराई तो कोलाइडी कण क्या करेगा, इन सारे प्रकाश किरणों को प्रकटित कर देगा, यानी कि ये प्रकाश किरण को क्या करेगा, फैला देगा। तो वो कुछ क्षेत्र तक जब फैला देगा तो वहाँ उस क्षेत्र में उजाला हो जाएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ से जब आगे कुछ प्रकाश की किरण आती है तो यहाँ पर भी कोई कोलाइडी कण जब मिल गया तो वहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी प्रकीर्णन हुआ, यानी कि यहाँ पर भी प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित कर दिया गया और यहाँ पर भी जो प्रकाश की किरण थी वो पूर्ण रूप से फैल गई तो उसके आसपास उजाला हो गया। ठीक इसी प्रकार से प्रकाश की किरण आती है जब कोलाइडी कण होते हैं माध्यम में तब। तो ऐसे ही जहाँ पर यहाँ पर जो हमारा दूध और जल का मिक्सचर था इसमें कोलाइडी कण थे, ठीक इसी प्रकार से हर एक कोलाइडी कण से जो ये प्रकाश की किरण टकराई तो ये क्या किए कि अपने आसपास उजाला कर दिए। तो इस साइड से जब जो भी प्रकाश की किरण आई ये हमें दिखाई देने लगी कि यहाँ से प्रकाश की किरण गुजर रही है। तो यही क्रिया हमारी है टिंडल प्रभाव। अब दोस्तों अगर हम इसको व्यवहारिक जीवन में समझना चाहें तो यहाँ पर हमको पता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर स्थित होता है हमारा वायुमंडल और वायुमंडल में स्थित होते हैं बहुत सारे धूल के कण, मिट्टी के कण, यहाँ पर धुएं के कण, ये सब उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जितने भी कण होते हैं ये एक कोलाइडी कण की तरह कार्य करते हैं। अगर हम यहाँ पर उदाहरण ले तो एक अगर हम बंद कोठरी में जाएं, पूरे अंधेरे कोठरी में, और वहाँ पर क्या करें कि एक ईंट निकाल दें और वहाँ से जब प्रकाश की किरण गुजरेगी तो वहाँ से जितने दूरी में प्रकाश की किरण गुजरेगी वहाँ पर हमको दिखाई देगा कि यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है। तो यही टिंडल प्रभाव का एक उदाहरण है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो प्रकाश की किरण आई, यहाँ पर बहुत सारे धूल के कण, मिट्टी के कण, यहाँ पर धुएं के कण थे, इनसे प्रकाश की किरण टकराई और टकराने के बाद चारों तरफ प्रकीर्णित हुई। तो वहाँ पर जितने भी पार्टिकल से ये टकराएंगे प्रकाश की किरण, ये यहाँ पर प्रकीर्णित होती रहेंगी और उसके आसपास में जितनी थोड़ी दूर में क्या होगा कि वो प्रकाश की किरण प्रकीर्णित होकर एक रास्ता क्लियर कर देंगी। इससे पता चलेगा कि यहाँ से प्रकाश की किरण गुजर रही है। तो यही है एक टिंडल प्रभाव का उदाहरण। ठीक इसी प्रकार से जंगलों में भी यही कार्य होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जंगल में बहुत सारे जब पेड़ होते हैं और जब पेड़ जब बहुत सारे ऊपर छाए होते हैं तो वहाँ पर कहीं से अगर प्रकाश की किरण पृथ्वी पर पड़ती है तो वहाँ पर भी यही नियम लागू होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।